हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन मित्तल है और आगरा में लगभग 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इस जनरल स्टडी को। मैं एक वीडियो YouTube पे डाल चुका हूँ, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें आप संविधान के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको मिली होगी। आज मैं टॉपिक बाय टॉपिक इस चीज़ को ख़त्म करना शुरू करूँगा और आप इसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते चलिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आपको टेस्ट पेपर भी इस पर देने हैं, तो इसलिए साथ के साथ पढ़ते चलिए, चीज़ों को कवर करते चलिए। तो इसी सिलसिले में संविधान में मैं आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। वो टॉपिक है बेटा संविधान सभा। बच्चों एक चीज, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक बात समझें कि भारतीय संविधान बना तो बनाया तो किसी ने होगा ना। तो भारतीय संविधान जिसने बनाया उस संस्था का नाम था संविधान सभा। इसकी जो पहली मीटिंग होगी वो 9 दिसंबर 1946 को होगी, पहली मीटिंग। लेकिन हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो है, जो कि मैं आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, ये संघर्ष सालों पुराना है। ऐसा नहीं 1947 में अचानक से कोई स्वतंत्रता मिल गई। इसके लिए हमारे प्रयास जो हैं वो वर्षों के प्रयास हैं। ऐसे ही संविधान बनाने के लिए भी हमारे यहाँ जो मांग जो स्टार्ट हुई अंग्रेज़ों के लिए, वो बहुत समय पहले से। तो इसे एक बात समझ लें कि इसे ही हमें समझना है कि बेसिक कहाँ से शुरू होता है, इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन करते चलेंगे, साथ के साथ सारी चीज़ें करते चलेंगे। समझिएगा बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक संघ की जिसका नाम है 1895। एक व्यक्ति हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग उठाई। लेकिन ये मांग अप्रत्यक्ष तौर पे थी। एक विधेयक बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक स्टेटमेंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो वो स्वराज्य विधेयक में भी इन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया था कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ये उचित डिमांड है। अगर अंग्रेज हमारा संविधान बनाएंगे, हमारे लिए सीमा निर्धारित करेंगे, तो कहाँ बेटा गुलामी और आज़ादी में यही तो अंतर होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग अपने कानूनों का निर्माण करें। तो बाल गंगाधर तिलक पहले वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 1922 एक व्यक्तित्व है महात्मा गांधी। अब सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि 1893 में महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहाँ वो जाते हैं एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए कुछ समय के लिए, और वहाँ उनके साथ कुछ अनुचित व्यवहार होता है। वहाँ काले लोगों के साथ कुछ जो वहाँ के गोरे लोग हैं वो अनुचित व्यवहार करते हैं, तो उससे उन्हें वेदना मिलती है और वो उसकी वजह से क्या करते हैं कि इन लोगों के लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए, और ये वापस आएंगे। वो आएंगे 1915 में। कहाँ 15 दिन के लिए गए, कहाँ इतने साल वो रहकर वहाँ आए। तो जाहिर सी बात है, अगर दक्षिण अफ्रीका पर कभी भी किसी भी हमारे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका नाम सबसे पहले किसका जाना चाहिए, महात्मा गांधी का, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को आज की डेट में भी बहुत माना जाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा, जैसे दक्षिण अफ्रीका में वहाँ कानून जो है दक्षिण अफ्रीका के लोग ही बनाते हैं, उसी प्रकार से
भारत का संविधान भी भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका के अनुसार संविधान सभा की मांग किसने की, तो आप किसका नाम लेंगे बच्चों? आप नाम लेंगे महात्मा गांधी का। अगला देखना 1923 में एक कमेटी बनाई गई, सप्रू कमेटी। समझना बेटा इसको। सप्रू कमेटी ने उस समय एक बिल पेश किया जिसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इसको प्रस्तुत किया जाएगा 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में। आप जानते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान बनाने का सबसे पहला प्रयास किसको माना जाता है? इस सप्रू कमेटी के द्वारा प्रस्तुत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इसे प्रस्तुत कब किया जाएगा? अभी मैंने बताया था आपको 1925 दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में। जिसके अध्यक्ष कौन? महात्मा गांधी। और ये क्या है? ये पहला प्रयास है, पहला प्रयास किसके लिए? संविधान बनाने के लिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं 1924 की। 1924 क्या होगा? एक स्वराज्य दल बना, कांग्रेस से ही बनेगा ये। इसे इतिहास में हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। स्वराज्य दल, स्वराज्य दल में प्रमुख भूमिका निभाते थे मोतीलाल नेहरू। ये इसके स्वराज्य दल के संस्थापक भी हैं, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू क्या करेंगे? स्वराज्य दल की तरफ से संविधान सभा की मांग करेंगे। अब देखना बच्चों, क्वेश्चन समझिए, गलत नहीं होना चाहिए। आते हुए गलत होना तो ये बहुत गलत बात है। संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की मांग दक्षिण अफ्रीका के अनुसार किसने की? महात्मा गांधी। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। संविधान बनाने का भारत में सबसे पहला प्रयास सप्रू कमेटी के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने की? इस चीज को समझना, सबसे पहले किस पार्टी ने की? तो आपको आंसर देना है बेटा क्या? स्वराज्य दल। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आप अच्छे से इन्हें समझ लीजिए बेटा। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम 1929 की। 1929 में एक रिपोर्ट आएगी बेटा, जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। अभी इसका इतिहास समझते हैं नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? नेहरू रिपोर्ट में एक लक्ष्य रखा गया, अंग्रेजों से मांग की गई कि भाई ऐसा कीजिए, हमें ना आप डोमिनियन स्टेट दे दीजिए। इसे बेटा हिंदी में बोलते हैं हम लोग अधिराज्य। अधिराज्य में क्या होगा कि आप भारतीय इस बात को राजी हो गए थे कि आप वायसराय का पद बना के रखिए,
बाकी के पदों को जो शासन करना है, बाकी के पदों पर इंडियंस की नियुक्ति कर दीजिए। आधा राज्य, यानी कि बड़े पद पर आप हैं तो छोटे पदों को हमें प्रदान कर दीजिए। इस नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत जो किया जाएगा वो किया जाएगा बेटा लाहौर अधिवेशन में। बहुत पॉपुलर अधिवेशन है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू, 1929। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 31 दिसंबर 1929 का समय दिया जाएगा अंग्रेजों को, भारतीयों के द्वारा, कि भाई ऐसा है कि इस नेहरू रिपोर्ट को आप लागू कीजिए 31 दिसंबर 1929 तक। भारतीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज सरकार के ऊपर। अंग्रेज सरकार इसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगी तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि ये लोग डोमिनियन स्टेट के स्थान पर अपना जो लक्ष्य है क्या कर देंगे? पूर्ण स्वराज। कि अब हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। देखना, इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? 26 जनवरी 1930 को क्या बनाएगी? पूर्ण स्वराज्य दिवस। ये डेट काम आएगी बेटा बच्चा हमारे, क्योंकि इसके जस्ट 20 साल के बाद आपका संविधान पूर्ण तरीके से लागू होगा। ठीक है ना? अब थोड़ा सा नेहरू रिपोर्ट का इतिहास समझ लेते हैं। यहाँ पर इसे इतिहास सब्जेक्ट में मॉडर्न इंडिया में पढ़ा जाता है बहुत अच्छे ढंग से। क्या हुआ कि भारत में 1919 का अधिनियम आया। अंग्रेज बना के हमारे लिए अधिनियम भेजा करते थे, कानून भेजा करते थे कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून आता था भारत में उसी को ही लागू किया जाता था। और उस 1919 के अधिनियम में एक बात बोली गई, वो बात ये थी कि इसके 10 साल बाद यानी कि 1929 में हम एक आयोग भेजेंगे। उस आयोग का काम जो होगा वो ये काम होगा कि ये आयोग ये पहचान करेगा कि जो 1919 का अधिनियम है वो भारत में कितना अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू हुआ। और जो आयोग उसमें कमियां बताएगा या कुछ भी करेगा और एक रिपोर्ट देगा, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम अगला अधिनियम बनाकर भेजेंगे। इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए क्या रहेगा? साइमन कमीशन इसको अंग्रेज 1927 में ही बना देंगे। तो आप सोचो 1929 में बनाना चाहिए था, 10 साल तो 1929 में हो रहे थे, 2 साल पहले क्यों बनाया? भारत का विरोध का एक कारण। साइमन कमीशन में 7 मेंबर, और 7 के 7 कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज अंग्रेजी कानून की ही जांच करने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बेटा कि ये अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे? नहीं, वो तो अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, वो कानून की गलत चीजों को क्यों बताएंगे? इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो आप सोचिए, भारत का विरोध करने का दूसरा कारण ये रहा। साइमन कमीशन आएगा, साइमन कमीशन का विरोध होगा, बहुत ज़्यादा विरोध होगा। तो अंग्रेज थोड़ा सा खफा हो जाएंगे कि कहेंगे कि भाई ऐसा है कि हम आपके पास कुछ भी चीज़ बेचते हैं तो आप उसका विरोध करना शुरू कर दे। तो अगर आप में दम है तो एक काम करो, एक ऐसा कानून बना के दिखा दो जिसे सभी भारतीय मान लें। बच्चों, यूनिक बात है ये। आज की डेट में भी भारत सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जिसे सभी भारतीय मान लें। अब देखते हैं, कोई भी कानून आता है तो उसके विरोध में स्वर उठते ही हैं। तो अंग्रेजों को ये बात मालूम थी कि भारत में ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता जिससे कि सभी लोग संतुष्ट हो जाएं। लेकिन इस
बिरकेनहेड की उस समय भारत सचिव थे, उनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे कौन? उस समय दो ही बड़ी पार्टी हैं, एक का नाम है कांग्रेस और दूसरे का नाम है मुस्लिम लीग। कांग्रेस बनाएगी क्या? नेहरू रिपोर्ट, और मुस्लिम लीग लाएगी 14 सूत्रीय मांग, जो कि जिन्ना ने तैयार की थी। जैसा अंग्रेज पहले से ही जानते थे, नेहरू रिपोर्ट को ये लोग खारिज कर देंगे और 14 सूत्रीय मांगों को कांग्रेस खारिज कर देगी। लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी है अपेक्षाकृत किसके? मुस्लिम लीग के, इसलिए इन्होंने ये जो लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, उसका काम किया कि भाई ऐसा है, इसकी बात नहीं मान रहे मुस्लिम की तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी नेहरू रिपोर्ट को आप 31 दिसंबर 1929 तक लागू करें। ठीक है ना, ये नेहरू रिपोर्ट का है। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में संविधान में आपको क्या करना है कि नेहरू रिपोर्ट से हमने क्या किया, हमने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर हमने अपना लक्ष्य क्या कर दिया? पूर्ण स्वराज्य। ठीक है ना, ये हम संविधान सभा का विकास आपको पढ़ा रहे हैं बेटा। अब एक चीज समझना, ये नेहरू रिपोर्ट हो गई। अब इसके बाद समझना, डेट आती है 1934। 1934 में M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय, एक वामपंथी नेता हैं। ये क्या करेंगे? संविधान सभा शब्द जो है वो प्रत्यक्ष रूप से देंगे। अब देखना बेटा, यहां क्वेश्चन चेंज होगा। संविधान सभा की मांग प्रत्यक्ष रूप से किसने की? संविधान सभा की मांग प्रत्यक्ष रूप से किसने की? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? M.N. राय। और संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? तो आपने 1895 कौन पढ़े थे? बाल गंगाधर तिलक। तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस देखिएगा बेटा। क्लियर? तो ये क्या करेंगे? संविधान सभा की मांग क्या देंगे बेटा? प्रत्यक्ष रूप से देंगे। आगे देखते हैं 1936। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये वो अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले संविधान सभा को जो मांग उठ रही है देश के अंदर उसको स्वीकार करेगी। आप अंदाजा सोचिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1921-22 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 30 करोड़ थी, जिसमें से ठीक है 5 करोड़ जो लोग थे वो कांग्रेस के मेंबर थे। तो कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी, हर 6 व्यक्ति में से एक। तो जाहिर सी बात है, जब तक भारत में कोई डिमांड उठेगी और उसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है वो भारत में व्यापक तौर पर लागू नहीं हो सकता। तो कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले मांग, संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया? 1936 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है ना। अब देखिएगा 1938 जवाहरलाल नेहरू, ये संविधान सभा की मांग करेंगे, लेकिन किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। आज की डेट में वयस्क मताधिकार 18 साल पर है कि नहीं? ठीक है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू। अब आपने क्या देखा, ये सब क्या बोल रहा हूं मैं, मांग की गई, मांग की गई, मांग की गई, ये सब डिमांड है और डिमांड की सप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, अब वर्ड थोड़ा सा चेंज आएगा। क्यों?
1939 से 45 तक क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। अब अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी किसकी? भारतीयों की। तो अब जाहिर सी बात है अंग्रेज भारतीयों को मनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रयास जो किया जाएगा वो 1940 में किया जाएगा। किसके तौर पर? अगस्त प्रस्ताव के तौर पर किया जाएगा। इसे अगस्त प्रस्ताव क्यों कहते हैं? क्योंकि अगस्त में आया था ये। इस प्रस्ताव में अंग्रेज जो हैं हमसे क्या कहेंगे कि भाई ऐसा कीजिए, आप लोग डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे ना, हम वो देने को तैयार हैं, बस आप क्या कीजिए, इस द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे दीजिए, डोमिनियन स्टेट। लेकिन आपने देखा था ऊपर हमने अपना लक्ष्य क्या कर दिया है? पूर्ण स्वराज्य। तो जाहिर सी बात है क्या हम इस अगस्त प्रस्ताव को मानेंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या कहेंगे कि अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन समझना बच्चों। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग आंशिक तौर पर, देखो आंशिक तौर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये डोमिनियन स्टेट दे रहे हैं, पूर्ण तरीके से हम क्या मांग रहे हैं? पूर्ण स्वराज्य मांग रहे हैं। तो आंशिक तौर पर सबसे पहले कब मानी गई? तो आपको आंसर डालना है 1940 अगस्त प्रस्ताव। कुछ ऐसा ही 1942 में क्रिप्स मिशन में भी आया। क्रिप्स मिशन में भी आया 1942 में। तो जाहिर सी बात है जब हम अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम क्रिप्स मिशन को भी स्वीकार नहीं करेंगे। महात्मा गांधी जी ने तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कह दिया था कि ऐसा एक ये बैंक है जिसका भुगतान संभव ही नहीं है क्योंकि ये बैंक बंद होने वाला है। ठीक है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा आंशिक तौर पर सबसे पहले कब स्वीकार किया गया? अगस्त प्रस्ताव 1940। अब एक चीज देखते हैं बेटा, एक बात समझते हैं कि भारत में संविधान का जो गठन किया गया था, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन। ये मिशन आया कब? 1946 में। ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन हैं? मेंबर हैं इसके पैथिक लॉरेंस, मेंबर हैं इसके एबी अलेक्जेंडर, मेंबर हैं इसके स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब बात करते हैं इसे कैबिनेट मिशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन थे? कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जीएस के अंदर जैसे आप लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है तो कुछ ठीक है ना सेलेक्टिव चीज़ें बता दीजिए। मेरी तरफ से है ना जीएस में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ 3 नाम हो ना वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप है ना इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जामों में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था।
क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसके लिए यहाँ पर है ना क्या होता है, एक ऑप्शन बनाना बहुत आसान काम हो जाता है और एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, ये चीज़। तो पहले एक काम कर लेते हैं, एक बार इतना रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिएगा। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा संविधान सभा। इसकी फर्स्ट डेट जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो 9 दिसंबर 1946 को होगी। लेकिन मैंने आपको यहाँ समझाया था कि क्या होना है कि संविधान सभा की मांग ऐसा नहीं है कि अचानक से 1946 में हुई और अंग्रेजों ने हमारे लिए बना दी। ठीक है ना, उसके लिए हमने बहुत पहले से बहुत प्रयास किए। सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य विधेयक में इस बात को लेकर आएंगे कि भारतीयों का संविधान किसके द्वारा निर्मित होगा, भारतीयों के द्वारा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से मांग है संविधान सभा शब्द की। 1922 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अनुसार क्या करेंगे, संविधान सभा की मांग करेंगे। 1923 में सप्रू कमेटी बनाई जाएगी। ये एक बिल लाएगी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लेकर आएगी, जिसे पेश किया जाएगा 1925 में दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में। और ये संविधान बनाने के लिए सबसे पहला प्रयास होगा हमारा। 1924 में पहली पार्टी कौन सी थी जो संविधान सभा की मांग करेगी, वो करेगी बेटा स्वराज्य दल। और इस मांग को स्वराज्य दल की ओर से कौन करता है, मोतीलाल नेहरू। 1929 में नेहरू रिपोर्ट आएगी, जिसे लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 तक का टाइम दिया जाएगा अंग्रेजों को इसे लागू करने का। नेहरू रिपोर्ट में पहले मांग थी कि हमें डोमिनियन स्टेट दिया जाए, अधिराज्य दिया जाए। लेकिन जब अंग्रेज इस मांग को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी डिमांड बढ़ा देंगे। डोमिनियन स्टेट के स्थान पर क्या करेंगे, हम पूर्ण स्वराज्य। और 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वराज्य दिवस। ठीक है ना। यहाँ मैंने साइमन कमीशन के बारे में आपको बताया था, जिसे हम लोग इंडियंस नहीं मानेंगे, इसलिए बिर्केनहेड भारत सचिव जो है वो हमें चुनौती देगा, उसे स्वीकार करेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट लेकर आएगी, मुस्लिम लीग 14 सूत्रीय मांगे लेकर आएंगी, एक दूसरे की मांगों को ये नकार देंगे। ठीक है ना, इसलिए भारत में कोई भी कानून इन भारतीयों की तरफ से लागू नहीं हो पाएगा। 1934 में एम.एन. राय प्रत्यक्ष तौर पर संविधान सभा की मांग करेंगे, प्रत्यक्ष तौर पर। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में क्या होगा, कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाएगा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करेंगे। 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध होगा। यहाँ अंग्रेजों की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी मांगों को माने, लेकिन यहाँ अब अंग्रेजों को भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आंशिक तौर पर कब करेंगे, 1940 अगस्त प्रस्ताव में करेंगे। यहाँ डोमिनियन स्टेट देने की बात करेंगे, लेकिन हम 1929 में अपना लक्ष्य कर चुके हैं क्या बेटा, पूर्ण स्वराज्य। इसलिए हम इस डिमांड को अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। अगस्त प्रस्ताव जैसे ही क्रिप्स मिशन में आएगा, ठीक है ना, इसे भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो भारत में संविधान सभा का जो गठन होगा वो किसके अनुसार होगा बेटा, कैबिनेट मिशन के अनुसार। 1946 में आएगा, कितने मेंबर, 3 मेंबर, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों कौन हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। क्लियर, ठीक है ना बच्चों। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, इसे मैं कई पार्टों में आपको संविधान सभा को कराऊंगा। आप बस इसे रेगुलर करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। इससे कंटिन्यू मैं पार्ट सेकंड में इसको स्टार्ट कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना। हमारा यूट्यूब चैनल है AKT लाइव, ठीक है, आप उस पर आएँ और पढ़ाई को कंटिन्यू करें। थैंक यू बेटा।